ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आज का यह वीडियो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि यदि आपका लग्न या राशि कर्क है तो आपके जो जीवन साथी होंगे वो किस स्वभाव के होंगे, किस राशि के होंगे, आपके जीवन साथी आपको धोखा देंगे अथवा नहीं देंगे, कब तक साथ रहेगा, आपके लिए कितने भाग्यशाली होंगे, आपके जीवन साथी का क्या स्वभाव होता है, वे धनवान होंगे या नहीं होंगे, और भी बहुत कुछ डिटेल में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यदि आपका लग्न या राशि कर्क है तो आपका स्वभाव कैसा है। तो देखिए, कर्क राशि है यदि आपकी तो आप बहुत ही, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, ऐसे में शारीरिक सुंदरता तो आपको अवश्य प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के होते हैं, और आपका जो स्वभाव होता है बड़ा ही सरल और सहज होता है। हालांकि आपके स्वभाव को या आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक डिसीजन पर नियत नहीं रह सकते हैं, आपके विचार जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। हालांकि भावुक और संवेदनशील होने के कारण आपको अपने परिवार के लोगों से, घर के लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव हमने देखा है। आप अपने परिवार के विषय में एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करते। इसके साथ कर्क लग्न होने की वजह से, चाहे आप जातक हो या जातिका हो, आप विपरीत लिंग के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और यही कारण है कि आपको जीवन में कई बार धोखे का भी सामना करना पड़ता है। कई बार लोग अपना काम निकाल कर और आपको छोड़ देते हैं। अगर हम स्वभाव में देखें ना तो आपका जो स्वभाव होता है वह उत्तेजनात्मक होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको छोटी छोटी बातों पर भी बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है, और फिर गुस्सा कुछ समय बाद आपका ठंडा भी हो जाता है। कई बार आपको जीवन के अंदर हमने यह अनुभव में पाया कि इस लग्न या राशि के लोग अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने का कार्य करते हैं। थोड़ा सा इनका जो स्वभाव होता है वो अड़ियल होता है, यानी कि अगर ये अपनी बात पर अड़ गए तो फिर अड़ गए, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही घूमना फिरना आपको पसंद होता है, संगीत से भी आपको काफी लगाव होता है, और हमने थोड़ा स्वभाव भी बताया ना कि जिद्दीपना लिए हुआ होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि यदि आपकी राशि या लग्न कर्क है तो आपके जीवन में धन और करियर की स्थिति क्या होती है। तो देखिए, धन के मामले में आप लकी होते हैं, धन आपके पास आता रहता है, लेकिन धन टिकता नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके जीवन में देखने को मिलती है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाएं आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, और खर्च करने के मामले में भले ही आप कहें कि आपका धन नहीं टिक रहा, लेकिन आप खर्च करने के मामले में बहुत ही सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि आपके जो जीवन साथी होंगे उनकी क्या राशि हो सकती है, और कुछ ऐसी राशि हैं जिनके साथ में यदि आपका विवाह हुआ तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है वैवाहिक जीवन। देखिए, आपके जो जीवन साथी की राशि होगी मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि या कर्क राशि। ऐसी स्थिति में यदि आपके जीवन साथी की कर्क राशि, मीन या वृश्चिक हो जाए तो कई बार डाइवोर्स के भी संभावनाएं बन जाती है, और पति पत्नी अलग रहते हैं, कोर्ट कचहरी में मैटर भी चलता है। अब हम जानते हैं कि आपके जीवन साथी का जो स्वभाव है वह कैसा होता है। देखिए, आपके जीवन साथी जिस तरीके से आपका स्वभाव होता है, इसी स्वभाव का आपके जीवन साथी भी मिलते हैं। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि आपके जीवन साथी भी कई बार अपनी बातों पर अड़ जाते हैं, और कहीं न कहीं से पति पत्नी के बीच में ईगो बहुत ज़्यादा आने लगता है, पहला ये कारण बनता है। दूसरा कि आपके जो पति होते हैं कहीं न कहीं से उनका जो अड़ियलपन स्वभाव, और एक तरीके से हम कहें कि डोमिनेटिंग नेचर उनका होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वो हर बात को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है। साथ ही देखिए, हमें माफ़ कीजिएगा, हम क्लियर आपको बता रहे हैं, कुछ चीज़ें आप सुना हो सकती हैं, लेकिन जो हमने अनुभव में पाया है उस चीज़ को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपके वैवाहिक जीवन जो होता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है।
कई बार तो 2 शादी के योग बन जाते हैं। इसके क्यों होता है? क्योंकि छोटी-छोटी बातें, आपके मैरिटल लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत होती है। इसके साथ में जो तीसरा कारण बनता है ना, तो एक तो आप स्वयं होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हर छोटी-छोटी बात को आप कहीं न कहीं से दिल पर लगा लेते हैं, जिसके कारण परेशानी होती है। और एक बात और देखा गया है कि आपके जो जीवन साथी होंगे, उनके जीवन में कोई दूसरी औरत या दूसरे पुरुष का हस्तक्षेप अवश्य होता है, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन 100% टूटता है। ये हमने अनुभव में पाया हुआ है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। और साथ ही अब देखिए कि जब आपका विवाह होगा और आपके जीवन साथी दोनों के साथ में क्या घटना होगी कि जैसे अगर आप जातिका हैं, आप अपने ससुराल पहुंचेंगी, तो ससुराल पक्ष के जो आपके हस्बैंड होंगे, जो आपके पति होंगे, उनके घर वालों से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। और साथ ही कई बार तो ऐसी स्थितियां होती हैं, कर्क लग्न वालों को विवाह के बाद घर को, उनके पास 2 स्थितियां होती हैं, या तो उन्हें घर चुनना होता है या अपने जीवन साथी को चुनना होता है। तो कई बार जो कर्क लग्न वाले हैं, वो अपने घर को चुन लेते हैं, ना कि जीवन साथी को। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये होता है। अब आपके जो जीवन साथी हैं, तो क्या वो आपके लिए भाग्यशाली होते हैं? हमने यह पाया अनुभव में कि कैरियर वाइज, धन के लिए, साथ ही सुख सुविधाओं के लिए, गाड़ी, वाहन, मकान सुख के लिए आपका विवाह के बाद ये चीजें जल्दी पूर्ण होती हैं। लेकिन जीवन का एक पक्ष अवश्य खाली रहता है, और वह आपके लिए निजी जीवन होता है। कहीं ना कहीं से आपके निजी जीवन में वो खुशी, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं, या दाम्पत्य सुख आपको नहीं प्राप्त हो पाता है। कई बार पति पत्नी अलग रहते हैं, हमने आपको शुरुआत में ही वीडियो में बता दिया। और एक और प्रॉब्लम जो हमने देखा इनके जीवन में, कि या तो संतान रहेगी ही नहीं, और अगर संतान हो भी गई तो संतान के माध्यम से भी कष्ट ऐसे जातकों को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेम कितना रहेगा। देखिए, कई बार स्थितियां ऐसी बनती है कि यदि आपके जीवन साथी मकर राशि, कुंभ राशि या कर्क राशि के हो जाएं, और सप्तम भाव की स्थिति अच्छी हो जाए, या आपके पत्रिका में अच्छी हो जाए, तो फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। ये चीज अवश्य देखने को मिलती है। तो ये था। अब ये जानते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, आप वैवाहिक जीवन में हैं, विवाह हो चुका है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम चलती होंगी ज़्यादा से ज़्यादा? कहीं ना कहीं से वैचारिक मतभेद रहता है। वैचारिक मतभेद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारा कहीं ना कहीं से दिक्कतें पैदा होने लगती हैं आप दोनों के बीच में, और ईगो आता है। तो आप यदि कर्क लग्न या राशि के व्यक्ति हैं, तो आपको अपने अड़ियल स्वभाव को थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। जबरदस्ती हर बात को मनवाना अच्छा नहीं होता। और उपाय के तौर पर पति पत्नी को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, तो आपके जीवन में, और साथ ही शनि भी मजबूत होंगे, राहु का भी प्रभाव कम होगा, तो आपके वैवाहिक जीवन में आपको बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। और एक बात का और ध्यान रखें कि आपको किसी भी, आप कर्क लग्न या राशि के व्यक्ति हैं, आप किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि आप लोग भरोसा कर लेते हैं और लोग भरोसा तोड़ते हैं और आपको इस्तेमाल करके और छोड़ देते हैं। ऐसी स्थितियां होती हैं। तो इसलिए आप दूसरे व्यक्तियों से थोड़ा सा सतर्क अपने जीवन में जरूर रहें। ये एक जर्नल प्रेडिक्शन थी जो हमें लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो